गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटे आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि अगर हमारी पॉइंट या जिसको डेसिमल बोलते हैं वो डिजिट्स के आगे या पीछे दिया हुआ होता है तो हम उसको पहले फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट है, ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हमने इस 2 के बाद ले जाना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस में चढ़ती है और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो पावर प्लस में चढ़ती है। जैसे ये था 0.000246 तो हम इसको लिख लेंगे 2.46 10 की पावर -4, क्योंकि मैंने इसको 1 2 3 4 डिजिट खिसका इसलिए पावर माइनस में आई। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो डेसिमल को जब खिसकाते हैं पहली डिजिट के बाद तो पावर प्लस में चढ़ती है, तो ये हो जाएगा 1.248 10 की पावर 81 इंटू 10 की पावर +3। तो ये सारे इसी तरह से हो जाएंगे। इसके बाद जब इनको सॉल्व करना होता है, जैसे बेटा हमें दिया है 1.23 10 की पावर 5 प्लस 2.30 इंटू 10 की पावर 5, तो इन दोनों में क्योंकि पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लिया जाता है। बनता है 10 की पावर 5 कॉमन आ गया दोनों में से और इन दोनों को जोड़ दिया 1.23 प्लस 2.30, आंसर आ गया। ये समझ गए। इसके बाद अगर पावर अलग अलग होती हैं तो अभी तो पावर सेम है, 5.7 10 की पावर 6 प्लस 4.2 10 की पावर 6, दोनों में से 10 की पावर 6 कॉमन लेंगे और ये बनेगा 5.67 प्लस 4.2, दैट विल बी 9.9 इंटू 10 की पावर 6। सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी है। अब बेटा बात आती है जब पावर अलग अलग होती हैं, जैसे 2.005 10 की पावर 3 है प्लस 10 की पावर 1 है और यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो इस पॉइंट को इधर उधर खिसका कर हम पावर को पहले सेम करेंगे। जैसे 10 की पावर 1 है तो इसको 3 कर लो। 3 करने के लिए हम डिजिट को पॉइंट को इधर राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1.2401 10 की पावर 3। इसमें भी ऐसे करेंगे, इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे 3.124 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 सब में कॉमन आ जाएगा और बाकी सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सेम नीचे वाले में जहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान दिया हुआ होता है, ये वाला निशान होता है, तो पावर जो होती हैं उनको कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पावर को ऐड कर देते हैं। 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 7 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। डिवाइड वाले केस में जो पावर्स होती हैं उन पावर्स में से पहली वाली पावर में से दूसरी को माइनस कर देते हैं। 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 2 जाएगा, 10 की पावर +1 बचेगा और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। सेम ये माइनस है तो माइनस में भी क्या करते हैं, वही पावर्स को कॉमन ले लेते हैं। ये तो पावर कॉमन आ ही जाएगी, इसमें -3 है, इसमें -1 है, तो इस -1 को -3 बना लो। इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे लेफ्ट से राइट तो ये हो जाएगा 201 इंटू 10 की पावर -3, फिर 10 की पावर -3 को कॉमन ले लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा बेटे। फिर आते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जिस डिजिट की कोई वैल्यू होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जीरो जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती, नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे 5 7 6 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सभी की कोई ना कोई वैल्यू है। पॉइंट बीच में आ जाए तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी, 1 2 3 4। जीरो बीच में आ जाए तो जीरो भी काउंट होंगी, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर डिजिट के बाद जीरो हो, डेसिमल ना हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, तो 1 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट अगर बीच में हो, डेसिमल बीच में हो और जीरो लगी हुई हो तो वो जीरो काउंट होती हैं, 3 है। 0.48 में सिर्फ 2 हैं। अगर पॉइंट के बाद जीरोज़ होती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती। जैसे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, ये काउंट नहीं होंगी, सिर्फ ये डिजिट्स काउंट होंगी। लेकिन ये बीच में अगर आ जाती हैं तो काउंट होती है, ये काउंट होती है। 100, अब 100 यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, 100 यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर था, यहाँ 100 मैंने 3 दे दिया, क्योंकि अगर कोई भी यूनिट बाद में लिखी हुई होती है बेटे तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है, बीच में है तो काउंट होगी। फाइनली आंसर ये है कि अगर ज़ीरो डिजिट्स के बिल्कुल बाद में हो या डिजिट्स से पहले हो तो वो काउंट नहीं होती है सिग्निफिकेंट फिगर, अगर वो डिजिट्स के बीच में होती है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है। अब बेटा हम किसी भी एटम में और आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे। तो ये आपको Na मिलेगा, इसका आपको एटॉमिक नंबर जो नीचे दिया हुआ होता है एटॉमिक नंबर कहलाता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास कहलाता है।
जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेकिन ऊपर वाले को एटॉमिक मास कहते हैं और ऊपर वाला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन कहलाता है। समझ गए? अगले वाले में इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये आयन है। जिस पे प्लस या माइनस चार्ज होता है वो आयन होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। तो 11 में से 1 गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे, 23 माइनस 11 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 प्लस चार्ज था तो 1 कम हो गया, और अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। जैसे प्रोटॉन इसमें 17 हैं, इलेक्ट्रॉन 17 प्लस 1 18 हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, एटॉमिक मास 35 रहेगा, न्यूट्रॉन भी 35 माइनस 17 18 ही रहेंगे। समझे बेटा? अगर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। जैसे इसमें देखो हमने कम किया था ना, 11 में से 1 10 किया था, तो इसमें 13 है ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 कम कर देंगे, 10 रह जाएंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन सब सेम रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपके लिए हैं, इनको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।